आइए YouTube चैनल जीके जीएस धुआंधार स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्योग्राफी में पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में देखा जाता है बोर्ड पर। आइए देखते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी संपूर्ण रूप से गोल है, पर गोल है नहीं, है ना। इसके बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी का आकार अगर बात किया जाए तो कैसा था, तो गोल के आकार के था। कैसा था? तो गोल के आकार के था, है ना। इस गोल के आकार को पृथ्वी को एक वैज्ञानिक थे या विद्वान भी कह सकते हैं, जिनका नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर। कौन व्यक्ति थे? एक विद्वान अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने ही इस पृथ्वी जो सब शुरू में आपस में सटा हुआ था, क्या था? आपस में सटा हुआ था। इस पृथ्वी को सटा हुए भाग को इन्होंने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? तो पैंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पैंजिया नाम दिया। और पैंजिया के चारों तरफ क्या था? तो जल ही जल था। क्या था जी भाई लोग? तो जल ही जल था। पैंजिया के चारों तरफ क्या था? तो जल ही जल था। तो अल्फ्रेड वेगनर जी ने और पैंजिया के क्या नाम दिए थे? पैंजिया के चारों ओर जल को क्या नाम दिए थे? तो पैंथालासा नाम दिए थे। क्या दिए थे? पैंथालासा नाम दिए थे। पहला में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर ने, है ना, एक पृथ्वी का अध्ययन के बारे में, जिसको नाम दिए थे पैंजिया। और पैंजिया के चारों तरफ जल था, उसको क्या नाम दिए? पैंथालासा। कुछ करोड़ों वर्ष पहले, कहा जाता है कुछ करोड़ों वर्ष पहले, जब पैंजिया में विखंडन हुआ ना, पैंजिया में जब विखंडन हुआ तो पृथ्वी कितने भागों में बट गया? तो दो भागों में बट गया, है ना। कितने भागों में बट गया? तो दो भागों में बट गया। एक ऊपर में बट गया जिसे उत्तर में कहा जाता है, और एक नीचे में बटा जिसे दक्षिण में कहा जाता है। ऊपर में जो बटा पृथ्वी, उसको क्या कहा जाता है? तो अंगारा लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। और नीचे में जो बटा पृथ्वी, उसको क्या कहा जाता है? तो गोडवाना लैंड कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? गोडवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो गोडवाना लैंड कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर में जो अंगारा लैंड अति हुआ, तो ये क्या हुआ था? पृथ्वी अंगारा लैंड में बट गया था। और ये भी क्या हुआ था? जब इसमें भी विखंडन हुआ, इसमें भी अंगारा लैंड में विखंडन हुआ, तो तीन भागों में बट गया था। कितने भागों में बट गया था जी? तो तीन भागों में बट गया था। यानी कहने का मतलब पृथ्वी कितने भागों में टूट गया था? तो तीन भागों में टूट गया था। जिसमें प्रथम में बात किया जाए तो इसमें क्या हुआ था? तो इसका नाम दिया गया था उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश नाम दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया? उत्तरी अमेरिका महादेश। लेकिन दूसरी में बात किया जाए तो एशिया महादेश। कौन था? तो एशिया महादेश, ठीक है। और तीसरी में बात किया जाए तो कौन सा देश था? तो यूरोप महादेश बनाया गया। कौन बनाया गया? यूरोप महादेश को नामकरण किया गया। और दक्षिण में जो बटा था गोंडवाना लैंड, इसको चार भागों में बट गया। इसमें भी विखंडन हुआ तो कितने भागों में बट गया? तो चार भागों में बट गया था, ठीक है। चार भागों में बट गया था, जिसमें कहा जाता है कि पहला में कौन था? तो दक्षिणी अमेरिका महादेश। कौन था? दक्षिणी अमेरिका महादेश, ठीक है। और दूसरा पृथ्वी का क्या नाम दिया गया? तो क्या दिया गया? तो अफ्रीका दिया गया। क्या दिया गया? तो अफ्रीका महादेश दिया गया। और तीसरा में जो दिया गया था, इसका क्या नाम था? तो अंटार्कटिका नाम था। क्या था? अंटार्कटिका नाम था। क्या था? अंटार्कटिका। और छोटा जो था, इसको क्या नाम दिया गया? ऑस्ट्रेलिया नाम दिया गया। क्या दिया गया भाई? तो ऑस्ट्रेलिया नाम दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ? और जो ये बीच में जो खाली स्थान हो गया, तो सब जल ही जल होगा ना। क्या होगा? जल ही जल होगा। तो इसको वेगनर साहब ने क्या चीज नाम दिया था? तो टेथिस नामक सागर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? टेथिस सागर का नामकरण किया गया। किस सागर का नामकरण किया गया? तो टेथिस सागर का नामकरण किया गया, ठीक है। जब यहाँ मान के चलो, जब पृथ्वी बट ही गया सात भागों में, तो बोले तो जल ही जल होगा ना जी। क्या होगा? तो जल ही जल होगा। क्या होगा? तो जल ही जल होगा। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने ही क्या किया? तो नामकरण कर दिए महासागरों को नामकरण कर दिए। जिसमें ऊपरे वाला में कौन सा महासागर था? तो अंटार्कटिका महासागर था। अंटार्कटिका महासागर था। कौन सा? अंटार्कटिका महासागर था। लेकिन नीचे में बात किया जाए, जल ही जल था, उसका क्या नाम दिया गया? तो अंटार्कटिका दिया गया। क्या दिया गया? अंटार्कटिका। अब इसको कहा गया आर्कटिक सागर। कौन?
आर्कटिक सागर कहा गया, उसको आर्कटिक सागर, नीचे वाला को अंटार्कटिक सागर कहा गया। और इधर बात किया जाए तो क्या कहा गया, प्रशांत महासागर, इसको दिया गया प्रशांत महासागर कहा गया। और ये बीच वाले की बात किया जाए तो बीच में क्वेश्चन किया गया अटलांटिक महासागर कहा गया। क्या कहा गया, अटलांटिक महासागर कहा गया। और एक और था जिसका नाम था हिंद महासागर दे दिया गया, एक हिंद महासागर, यानी मुख्य तौर पर 5 महासागर में बट गया था। कौन कौन, तो आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है ना। बात किया जाए भारत की, बात किया जाए तो भारत शुरू में गोंडवाना लैंड का एक भाग था। क्या था, भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। और अफ्रीका से ही टूटा हुआ एक पृथ्वी का टुकड़ा आगे घूमते 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 मतलब क्या हुआ, तो एशिया में जाकर टकरा गया। किस में जाकर टकरा गया, तो एशिया में जाकर टकरा गया। जब एशिया में टकराएगा, इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, तो पृथ्वी दोनों जब सटता है तो बीच में तो उबाल निकलेगा ही ना। तो कहा जाता है यही कि पहले जो तेथी सागर था उस जगह पर आज का हुआ, तो एशिया और अफ्रीका के टुकड़ा जाकर टकराया, तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक ना। यही बात कहा जाता है कि हिमालय पर्वत आज जहाँ है वहां पहले कौन सा सागर हुआ करता था, तो तेथिस नामक सागर हुआ करता था। कौन सा सागर हुआ करता था, तेथिस नामक सागर हुआ करता था। ठीक है। और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत की बात किया जाए तो पश्चिम से लेकर पूरब तक में विस्तृत था, है ना। जिसमें बात किया जाए तो कुल टोटल हिमालय पर्वत कितना, भारत की बात किया जाए तो भारत में 2400 किलोमीटर में बटा हुआ था। 2400 किलोमीटर में बटा हुआ था। 2400 किलोमीटर में कितना था, बटा हुआ था। और यही में शुरू में अब देखते हैं। जय हिंद। इसी बात को ले, यदि आपको इस वीडियो से पसंद आया तो हमारे चैनल को जीके जीएस धुआंधार स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसी तरह मैं रोज वीडियो लाता रहूँगा। और आप लोग को अच्छा लगा इसके बारे में आप कमेंट में कुछ लिखे जरूर, इससे हमको क्या होगा, मोटिवेट मिलेगा और अच्छा से अच्छा वीडियो हम रोज ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।